आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज भाग 1 पाठ 10 वाक पाठ के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर है इसका, रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है और यह रस्सी कच्ची तथा नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवयित्री के कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें रखा जल टपकता रहता है और यही दर्द उसके हृदय में दुख का संचार करता रहा, उसके प्रभु से उसे मिलने नहीं दे रहा। अगला प्रश्न है, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। कवयित्री इस भव सागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। अब है प्रश्न चौथा, भाव स्पष्ट कीजिए। का वाला है, जेब टटोली कोड़ी ना पाई। इसका भावार्थ है, कवयित्री कहती है कि संसार में जाकर वह सांसारिकता में उलझ कर रह गई है और अब अंत समय आया और जेब टटोली तो कुछ भी हासिल ना हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार कराने वाले माझी अर्थात ईश्वर को कतई के रूप में। अगला प्रश्न है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही है। कवयित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देगा तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने की बात यहाँ पर कवयित्री कर रही है। बंद द्वार की सांकर खोलने के लिए ललदे ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर है इसका, कवयित्री के अनुसार ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोजना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। जो दिमाग इन सांसारिक भोगों को भोगने का आदी हो गया है और इसी कारण उसने ईश्वर से खुद को विमुख कर दिया है, प्रभु को अपने हृदय में पाकर स्वतः ही ये साकर जंजीरें खुल जाएंगी और प्रभु के द्वार के सारे रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो, अपने अंतःकरण व बाह्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर हृदय में प्रभु का जाप करो, सुख व दुख को समान भाव से भोगो। यही उपाय कवयित्री ने सुझाया। अगला प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन इससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? इसका उत्तर है, आई सीधी रह से गई ना सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है। उत्तर है, यहाँ कवयित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को लिया है जो आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान सके, न कि उस ज्ञान के जो हम शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। कवयित्री के अनुसार भगवान कण कण में व्याप्त हैं, पर हम उसको धर्मों में विभाजित कर मंदिरों व मस्जिदों में ढूंढते हैं। जो अपने अंतःकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही ज्ञानी कहलाता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही पाठों के प्रश्न उत्तर लेकर आते रहेंगे। बाय।